देखिए, राहुल गांधी जी जब इस तरह की बात करते हैं तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बल्कि हंसना पड़ता है उन पे। उनके पास कोई विजन अपनी पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए छोड़िए। आज पार्टी का क्या हाल हो रहा है। उनके बड़े बड़े लीडर उनको छोड़ के जा रहे हैं, उनके सारे साथी उनको छोड़ के जा रहे हैं, और जो है भी वो भी उनसे दुखी है इसलिए कि किसी और पार्टी में उनको नहीं लिया जा रहा है, इसलिए वो वहाँ पर है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। जहाँ तक फंडिंग का सवाल है, जाहिर है जिस पार्टी का पैन इंडिया प्रेजेंस है, सबसे ज़्यादा उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक फार्मूला रखते हैं कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको ज़्यादा उनके फार्मूले के हिसाब से मिलता है। तो इसमें क्या गलत है भाई? आपकी पार्टी जब थी सरकार में तो आपको भी ज़्यादा मिलता था, ऐसी कौन सी बात है? और जहाँ तक चीन का सवाल है और इस तरह की बातें कहते हैं तो उससे समझ में आता है कि इनकी समझदारी बहुत कम है। देश आगे बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस आगे बढ़ रहा है, और हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जो अगर आप वैसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखते हैं तो आज शायद हमारे यहाँ भी इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को चाहिए, तो वो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के लिए वो सब चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर यहाँ पर अपनी शॉप डालें और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो। और नौकरी के सवाल है, जहाँ तक राहुल गांधी जी, जितनी नौकरियाँ पिछले 11 साल में पैदा हुई हैं, हमने जो नौकरियाँ क्रिएट की हैं, शायद आपने इसको ठीक से मुताला नहीं किया है। आज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम है, देश के बाहर जाके इस तरह से देश को बदनाम करने का उन्होंने ठेका लेकर रखा है। हकीकत में उनको देश के बारे में जानकारी नहीं, और उनके जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वो सिर्फ मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं, और देश के बारे में नहीं, मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए उनको ऐसे स्क्रिप्ट देते हैं जिसमें ना सच्चाई है और ना कोई तथ्य है। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, वो तो वही बोलते हैं, समझ कम है, बोलते वही है जो उनको लिख के मिलता है। अरावली की तरफ से 26 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है, और कैसे अरावली को सुरक्षित रखना है, इसके लिए कांग्रेस अब काम करेगी। अब कांग्रेस इसके लिए धरना प्रदर्शन करेगी? अरे भाई, जरा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे जितने भी जजमेंट में हर वो चीज कही है कि बधाई दिया है, मतलब कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किया है एफर्ट्स को, हमारी सरकार को। जो पर्यावरण मंत्री है, मंत्रालय है, उसको अप्रिशिएट किया है कि जो इनिशिएटिव्स उन्होंने ले लिए, जो स्टडी उन्होंने करवाए, जो उनके जो कमेटी का स्टैंड है, वो सारी चीज़ों को उन्होंने अप्रिशिएट किया। ये किसने करा? हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार बिल्कुल जो जो लोगों की भावना है उसके साथ खड़ी है, और बिल्कुल वहाँ पर कोई इलीगल माइनिंग नहीं है, बल्कि माइनिंग अगर कोई करना है तो बिना परमिशन के नहीं हो सकती है। वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश इसमें है, और आदेश वही है जो कि हमारे सरकार ने जो पहले से उस पर काम किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर जजमेंट को पढ़िए तो पूरे तौर से सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारे सरकार की बड़ाई की है, हमारे सरकार के पक्ष में बात किया, हमारे सरकार के जो इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया है। राहुल गांधी किस चीज़ के लिए निकालेंगे? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट का एक बार जजमेंट को ठीक से पढ़ लेना चाहिए, और वो मतलब बोले तो मैं हर पारा को बता दें कि वो पढ़ लीजिए, तो शायद उनको जानकारी ज़्यादा हो जाएगी। जालंधर टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी खुद की एक पार्टी लॉन्च है, जनता यूनियन पार्टी। कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले मुर्शिदाबाद में उन्होंने हुमायूं की ये बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। देखिए, उस तरह के लोग जो है सिर्फ समाज में कुछ ना कुछ फैलाने के लिए और ममता बनर्जी के इशारे पे इस तरह का काम के राजनीतिक चाल है। इस तरह की चाल जो है मुस्लिम समाज अच्छे से समझता है, और ममता बनर्जी की इस चाल को, राजनीतिक चाल को भी मुस्लिम समाज समझता है, और ये जो स्टंट ममता बनर्जी कर रही है वो उन पर ही बैकफायर करेगा और पूरे तौर से फेल हो जाएंगे। सीपीएम के सांसद ने जॉन ब्रिटॉस किया है कि केंद्र अब गांधी की तस्वीर हटाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, यानी कि भारत की जो करेंसी है उसमें से गांधी की तस्वीर हटाने की योजना बना रहे हैं। जो जॉन ब्रिटॉस को जानते होंगे वो जानते होंगे कि इनको अमेंडमेंट किंग कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, इसलिए कि हर चीज़ में अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं। वैसे ही अपने दिमाग में इस तरह की बातें, बेतुकी बातें लेकर आए होंगे कि गांधी जी की तस्वीर हटाई जाएगी। देखिए, इस तरह का जो है बेतुका अप्रोच और जो जो तथ्य नहीं है वो उन लोग फैलाने का कोशिश करते हैं ताकि मोदी जी को बदनाम करें। लेकिन उन्हें पता चलना चाहिए मोदी जी लोगों के दिल में बसते हैं,
मोदी जी का काम दिखता है, मोदी जी अप्रिशिएट किए जाते हैं अपने काम के लिए। मोदी जी ने लोगों की ज़िंदगी चेंज की है, देश को एक शक्तिशाली देश बनाया है। आपके इस तरह के जो स्टंट जो हैं और जो इस तरह के लोगों को गुमराह करने वाले तरीके हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, लेकिन जो चीज़ मुमकिन है वो देश के हित में और देशवासियों के हित में। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब करते हैं तो जाहिर है वो समाज को तोड़ने का एक इनिशिएटिव है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। मोहन भागवत ने कहा था कि किसी संविधान भारत को हिंदू राष्ट्र बोलने की, इस पर डी राजा कह रहे हैं कि क्या वो डिकेट करेंगे, क्या वो बताएंगे क्या कि कैसे भारत को चलाना है। उन्होंने उसको पूरे तरीके से स्लैम कर दिया है। अब देखिए, आदरणीय सर्क संचालक जी ने जो कहा है उसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, इसलिए कि वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं और उनकी समझ हमसे 1000 टाइम्स ज़्यादा है। वो ऐसा है जैसे कि छोटी मुंह बड़ी बात कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सोच समझ के किसी बात को कहा होगा, लेकिन CPIM वाले ये सब वाले तो उनको तोड़ मरोड़ के पेश करने की आदत है, इसलिए उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी से परहेज करूँगा। आखिरी सवाल है, कर्नाटक में जो हसल रहा है उस पर ये कहा जा रहा है कि जो डिसीजन है वो लीडरशिप चेंज होगी नहीं होगी, ये राहुल गांधी या फिर जो आला कमान है उनकी तरफ से डिसीजन लिया जाएगा। खड़गे जी आला कमान नहीं है, खड़गे जी आला कमान नहीं है, क्या है? पार्टी प्रेसिडेंट है, लेकिन है क्या वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। वो खुद ही कहते हैं आला कमान, तो क्या वो रिमोट है क्या? हकीकत है कि देखिए, सत्ता की लालच जो है पूरे कांग्रेस परिवार में है। सत्ता की भूख, सत्ता के दौड़ में एक दूसरे को काटने के, एक दूसरे के सीने पर चढ़ के सत्ता पाने की जो भूख है वो कांग्रेस में दिखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, समर्पित पार्टी है समाज के लिए, और समाज के लिए काम करना चाहती है, समाज में रहने वाले लोग के लिए काम करना चाहती है, लोगों का फ़ायदा कराना चाहती है। इसलिए हमें यहाँ इस तरह के हमारे यहाँ कुर्सियों की लड़ाई नहीं होती। जिसको जो पद मिला वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का काम करती है, ना कि कोई उस पद की इन लोगों को तो कोई गरिमा नहीं। उस पद से सोचते हैं कि ताकत मिलता है, लेकिन ताकत जनता के प्यार से मिलता है, जनता के विश्वास से मिलता है, जनता के समर्थन से मिलता है। हम वो मेहनत करके पाने की कोशिश करते हैं।